अच्छा ये भी अच्छा। आज तो बहुत थक गए। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अब्बा जी, आप कैसे हैं? बहुत नाराज लग रही हो। अच्छा ये बताओ, कब तक नाराज रहने का इरादा है? मेरे नाराज होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क पड़ता है मेरे वजूद से कि मैं हूं भी या नहीं हूं? बस कर दो सब बात। फिल्मी डायलॉग बोलने लगी हो तुम। अच्छा ये सब छोड़ो, ये कुछ पैसे हैं, आए थे कहीं से, तो मैंने सोचा कि बजाय बैंक में रखने के तुम्हें दे दूं। वैसे तो नाजो के पास सारे पैसे, चेक बुक्स, कार्ड वगैरह हैं, लेकिन तुम भी कुछ रखो। ये लो। जैसे सारे काम अकेले कर लिए हैं, बेटे की शादी अकेले कर ली, वैसे ये काम भी खुद ही कर लें। अरे मरियम बेटा, जी अब्बा जी। एक कप चाय मिल सकती है? अभी बना देती हूँ। भाभी, अब्बा जी ने चाय का मना कर दिया है। चाय नहीं बनानी, उन्होंने खुद तो कहा था बनाने के लिए। तो उन्होंने अब मना कर दिया है। मना कर दिया है? अच्छा आप एक काम करें, आप अब्बा जी मेरे और अम्मी के लिए शेक बना दें। नाजो बेटा, मैंने अरसल से कहा था कार्ड छपवाने के लिए, उमर हॉल की बुकिंग करवा लेगा। वाह भाभी, आज तो आप बिन कहीं मिल्क शेक ले आई है। थैंक यू। नाजो, बेटा मैंने चाय का कहा था, तुम मिल्क शेक ले आए। अब्बा जी आपने ही तो मना करवाया था। अभी नाजो ने आके बताया मुझे किचन में। भाभी क्या हो गया है आपको? तबीयत ठीक है? मैं किचन में कब आई हूँ? अभी कुछ देर पहले ही तो आके मना किया था चाय नहीं बनानी, अब्बा जी को शेक पीना है, तुमने ही तो कहा था। बस कर दें भाभी, आपकी झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई। चलो छोड़ो बेटा, क्या हो गया? मैं पी लूंगा, मैं मिल्क शेक पी लूंगा मैं। नहीं अब्बा जी, आप इनसे ये पूछे इन्होंने मेरे पे इल्जाम क्यों लगाया है? छोड़ो नाजो, झूठ बोलकर शौहर को, देवरों को, ससुर को काबू करना ये तो पुरानी आदत है मरियम की, है ना? भाई हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई, क्यों तुम लोग बात बढ़ा रहे हो? मिल्क शेक पी लूंगा। तो बेटा भाभी अगर आप शेक ले ही आए हैं तो हमें दे दें, हम पी लेते हैं। भाभी क्या हो गया है आपको? तबीयत ठीक है? मैं किचन में कब आई हूँ? बस कर दें भाभी, आपकी झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई।
फिर एक और झूठ। इसको जानबूझकर झूठ बोलने की आदत क्यों है? बार बार नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। मैं तुम्हारे अब्बा जी से शदीद नाराज हूँ, लेकिन इज्जत रखने की खातिर सब कुछ करना पड़ेगा। शौहर और बेटे से नाराजगी की वजह से दुनिया को तो मौका नहीं दिया जा सकता ना कि वो लान तान करे। परेशान हो गई हूँ मैं। अम्मी, चची और सुंदर सापी की निकाह वाली चाल जो चली है ना उन्होंने, इस वक्त वो जीत रहे हैं। इन्हें वैसे भी इस घर में आना है, उनसे किस तरह निपटना है वो आप जानती हैं। छोड़ो ना, ये सब बात की बातें हैं। बाद में जो होगा बाद में देखूंगी। अभी क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा। जिन लोगों की शक्ल देखना नहीं चाहती थी ना मैं, उन लोगों से ऐसी रिश्तेदारी हुई है। अम्मी, यही तो सारा मसला है, यही तो मुश्किल है। सुंदर सापी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उनको रोज अपने ही घर में कैसे देख सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, ये मैं आपके लिए सूट लेकर आया शुक्रिया। और अपनी नाजो के लिए मैं 2 सूट्स लेकर आया हूँ। थैंक यू भाई। और मरीम भाभी के लिए भी लेकर आया हूँ। अपने कमरे में है ना? जी। मैं उन्हें देकर आता हूँ, ठीक है? अम्मी, देखा है आपने किस तरह आपकी उस गरीब बहू ने सिर्फ उमर भाई को नहीं बल्कि अरसल भाई और अब्बा जी को भी अपने काबू में किया हुआ है। देख तो सब रही हूं मैं, खामोश हूं, चालाक। खैर अम्मी, गुस्सा छोड़ें, आप मिल्क शेक तो पिए। अरे अरसल, मैं अंदर आ सकता हूँ भाभी? आ जाए। क्या हुआ, कोई काम है क्या? जी, बहुत जरूरी काम है। ये मैं अपनी बहन के लिए लेकर आया। आपके भाई की शादी है तो मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और आपने जरूर पहनना है। क्या हुआ भाभी, रो क्यों रही हैं? मुझे परवेज भाई याद आ गए इस वक्त। मेरे होते हुए भी। चलिए, अगर आपको परवेज भाई इतना याद आ रहे हैं, आप उनसे मिलना चाह रही हैं, तो एक बार हुक्म करें, मैं आपका अमेरिका का ट्रिप प्लान कर देता हूँ। अरसल, इतना मान देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करें। उस दिन रोते हुए जिस तरह आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे इतनी मोहब्बत से समझाया, मुझे समझ आया कि जिंदगी में बड़ी बहन की बहुत कमी थी जो आपने आके पूरी की। इसलिए मैं अपनी छोटी बहन और अपनी बड़ी बहन के लिए ये गिफ्ट लाया। भाभी, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए हंसती रहा। खुशी के आंसू थे। ड्रेस देखकर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर पसंद नहीं आया तो आपका भाई आपके लिए नया ले आएगा।